विचार विमर्श में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं वाराणसी के गंजरी में बन रहे उस शानदार नए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की। भगवान शिव से प्रेरित इसका डिजाइन, जिसमें त्रिशूल जैसी फ्लड लाइट्स और वो अर्धचंद्राकार छत है, काफी चर्चा में है। तो आज का जो बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या ये स्टेडियम वाकई इस पूरे इलाके की तरक्की को एक नई रफ्तार देगा, या फिर ये सिर्फ आप कह सकते हैं कि क्रिकेट के नाम पर एक महंगा और खूबसूरत ढांचा बनकर रह जाएगा। मेरा मानना है कि ये विकास का एक नया इंजन है। और मेरा मानना है कि देखिए, विकास की ये बातें शायद कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा कर की जा रही हैं, क्योंकि इसका जो फायदा है वो तो सिर्फ एक खेल तक ही सिमटा हुआ लगता है। नहीं, आप शायद इसका पूरा विजन नहीं देख रहे हैं। ये सिर्फ एक क्रिकेट का मैदान नहीं है, बल्कि ये पूरे पूर्वांचल के लिए एक बड़ा मौका है। ये उत्तर प्रदेश में खेल से जुड़े जो बुनियादी ढांचे हैं उसको मजबूत करने की एक बड़ी सोच का हिस्सा है। देखिए, इसके साथ ही स्टेडियम के पास लगभग 150 एकड़ में एक पूरी टाउनशिप बसाई जा रही है। आने जाने के लिए सड़कों को चौड़ा किया जा रहा है। जरा सोचिए, जब यहाँ कोई इंटरनेशनल मैच होगा तो पर्यटन और लोकल बिजनेस को कितना फायदा होगा। वाराणसी की पहचान एक स्पोर्ट्स सिटी के तौर पर बनेगी। एक मिनट, मौके की बात तो ठीक है, पर इसकी कीमत पर भी तो नजर डालिए। इसे बनाने में 450 करोड़ रुपए से ज्यादा लग रहे हैं और जमीन के लिए 121 करोड़ रुपए अलग से खर्च हुए हैं। मतलब ये बहुत बड़ी रकम है और इसका मकसद साफ है, आईपीएल और अंतर्राष्ट्रीय मैचों जैसे बड़े इवेंट्स करवाना। आप स्पोर्ट्स सिटी कह रही हैं, लेकिन वहाँ की सारी तैयारी, जैसे वो 9 प्रैक्टिस पिच और दूसरी सुविधाएं, वो सब सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट के लिए हैं। ये यूपी का चौथा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम होगा। क्या हमें सच में इसकी इतनी जल्दी जरूरत थी? मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन ये नजरिया थोड़ा अधूरा है। वो जो 150 एकड़ की टाउनशिप और नई सड़कें हैं, वो क्या है? ये सबूत है कि ये शहर को एक नया रूप देने का प्रोजेक्ट है, सिर्फ एक स्टेडियम नहीं। ये एक साथ हो रहे विकास का मॉडल है। टाउनशिप सिर्फ कागज पर है ना? एक योजना ही तो है। और ये सड़कें, ये तो साफ है कि ये मैच के दिन की भारी भीड़ को संभालने के लिए बन रही हैं, ना कि ये पूरे इलाके के विकास का कोई सबूत है। ये तो बस स्टेडियम की जरूरत पूरी करने जैसा लगता है। देखिए, किसी भी बड़े प्रोजेक्ट की शुरुआती लागत हमेशा ज्यादा ही लगती है, लेकिन जरा सोचिए, जब यहाँ आईपीएल जैसे इवेंट्स होंगे तो वाराणसी को दुनिया भर में जो पहचान मिलेगी, उसके फायदे कहीं ज्यादा होंगे। ये निवेश आगे चलकर कई गुना कमा कर देगा। मुझे माफ करना, पर मैं ये नहीं मान सकती। क्या इसका कोई ठोस हिसाब है कि पर्यटन या लोकल अर्थव्यवस्था को असल में कितना फायदा होगा, या ये सब सिर्फ उम्मीदें हैं? जरा सोचिए तो, 450 करोड़ में इस इलाके में कितने छोटे खेल के मैदान या ट्रेनिंग सेंटर बन सकते थे, जिससे हजारों बच्चों को सीधा फायदा होता। हम एक शानदार स्टेडियम तो बना रहे हैं, पर क्या इसकी कीमत पर दूसरी जरूरी चीजों को नजरअंदाज किया जा रहा है? ये सिर्फ बड़े आयोजनों के लिए नहीं है, ये स्थानीय टैलेंट को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा और पूरे राज्य में खेल की एक नई संस्कृति पैदा करेगा। खेल की संस्कृति या सिर्फ क्रिकेट की? कागजों पर तो साफ साफ स्थानीय क्रिकेट प्रतिभा को बढ़ाने की बात लिखी है। बाकी खेलों का क्या? ये एक स्पोर्ट्स हब नहीं, बल्कि एक क्रिकेट हब ज्यादा लग रहा है, जिसका पूरा ध्यान बड़े और महंगे इवेंट्स पर है। मतलब ये जमीनी स्तर के खेल से ज्यादा एलीट खिलाड़ियों पर फोकस कर रहा है। तो आखिर में मैं यही कहूंगा कि हमें दूर की सोचनी होगी। ये एक ऐसा निवेश है जो आज के खेल को शहर के विकास और उसकी पहचान से जोड़ रहा है। इसका पूरा फायदा तो आने वाले वक्त में ही दिखेगा, जब वाराणसी एक नए स्पोर्ट्स हब के रूप में उभरेगा। और मैं कहूंगी कि डिजाइन और सोच शानदार है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन फिलहाल तो ये एक बहुत महंगा और सिर्फ क्रिकेट पर ध्यान देने वाला प्रोजेक्ट है। इसका बाकी विकास पर असर होगा भी या नहीं, ये तो सिर्फ एक अंदाजा है, कोई हकीकत नहीं। तो जाहिर है, इस जैसे बड़े प्रोजेक्ट को देखने के दो अलग अलग नजरिए हैं। एक इसे बदलाव की लहर की तरह देखता है और दूसरा इसे एक खूबसूरत स्मारक की तरह। असली तस्वीर तो 2026 में इसके शुरू होने के बाद ही साफ होगी, और इस विषय पर बात करने के लिए हमेशा और भी बहुत कुछ रहेगा।